They are the illustrious representatives of Meritorious Special Commission Officers Course Serial 45, which is the passing out course of the portals of this academy for today. पासिंग आउट परेड कोरोना के दौर में पासिंग आउट परेड से जो निकलते हैं वो अधिकारी बनते हैं और अधिकारी बनकर देश की रक्षा सुरक्षा करते हैं। वो देश के कर्णधार होते हैं। देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए सैनिकों की बड़ी भूमिका होती है। गया पासिंग आउट परेड से निकलकर देश के कई हिस्सों में वो पदाधिकारी बनते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, जिससे उन्हें भी गौरव होती है और देश को भी उन पे गौरव होता है। गया में पासिंग आउट परेड कई सालों से होता आ रहा है और इस परेड से कई अधिकारी बन निकलते हैं यहां से, जो कि देश के विभिन्न हिस्सों में पदाधिकारी बनते हैं। सैन्य वैभव उनके पास होता है और इसी सैन्य वैभव के तहत वे देश की सुरक्षा करते हैं। उनकी प्रतिभा, उनकी लगन देश के लिए समर्पित होता है और देश को समर्पित भाव से वे सेवा करते हैं और सेना में जो उनकी ड्यूटी होती है उस ड्यूटी को पूरी तन्मयता, कर्मठता और कर्तव्यता के साथ निभाते हैं, क्योंकि देश की बात है और देश को संभाल कर रखना है। बहुत बड़ा अदा करते हैं रोल देश को संभाल कर रखने में। Dear officers, ladies and gentlemen, dear children present in the spectators gallery, proud parents watching the parade virtually from afar, and proud gentlemen cadets on the parade ground. It's indeed a very proud and happy moment for me to have reviewed the excellent parade this morning. Your turnout, military bearing, and synchronized drill movements were outstanding. The grit in your steps as you marched past reverberated on this parade ground, and I'm sure it must have filled the hearts of your parents, your relatives, and near and dear ones with great pride. I congratulate the adjutant and his team also for having orchestrated this parade despite the challenges due to the pandemic. I now congratulate Senior Under Officer N. Thomasek for having won the coveted silver medal. Well done and keep it up. I also congratulate Grace Company for having won the Chief of Staff Army Staff banner yet again. कोरोना काल का ये जो पासिंग आउट परेड है वो अपने आप में माने रखता है, क्योंकि कोरोना से बचते बचाते हुए यह पासिंग आउट परेड में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का खासा ख्याल रख, ताकि कहीं कोई परेशानी ना हो और कोरोना काल में भी पासिंग आउट परेड की गरिमा बन और कोरोना से निडर होकर चलने के लिए लोग मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए हुए हैं और कार्यक्रम की प्रस्तुति जो है अपने आप में बड़ी संजीदगी भरा होता है, क्योंकि जिंदा दिल होते हैं सुरक्षा करने वाले सुरक्षाकर्मी। बड़ी संजीदगी और जिंदा दिल्ली के साथ देश की सेवा करते हैं। उनके रग रग में देश सेवा की भावना भरी होती है और उसी जज्बे के साथ वो देश की सेवा करते हैं। वो हमेशा देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं।
जितनी भी परिस्थितियां आती है उन तमाम परिस्थितियों में अनुकूल होकर वे काम करते हैं। कठिन डगर पर भी वे चलते हैं तो सहजता के साथ ही चलते हैं। ऑफिसर्स को हम ऐसे तैयार करते हैं कि ताकि वो किसी भी सिचुएशन से डील कर सकें। सिर्फ जो हमारी सिखलाने का तरीका है और जो हमारी तरतीब है सिखाने की, वो इस पर फोकस नहीं करती कि हम उनको कुछ स्किल्स बता दें और जो हम बताते हैं उन चीज़ों को वो कर सकें। बिल्कुल नहीं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको तैयार कर सकें उन चुनौतियों से डील करने के लिए जो कभी उन्होंने सोची ना हो। लेकिन क्यों कि उनकी सोच और उनकी समझ इतनी मजबूत हो जाती है, वो किसी भी सिचुएशन से डील कर सकते हैं। ये हमारा मकसद है और देश को सबसे अव्वल कैलिबर के ऑफिसर्स, चाहे वो मॉरल करेज हो, कैरेक्टर हो, मिलिट्री नॉलेज हो, इंटेलेक्चुअल नॉलेज हो, फिज़िकल पावर हो, इन सारे एरियाज़ को देखते हुए हर तरीके से सबसे मजबूत और बिल्कुल उच्चतम श्रेणी का ऑफिसर हम एकेडमी में तैयार करते हैं। आज यहाँ गया से 22 पास आउट हुए हैं, लेकिन आज ही के दिन 90 और ऑफिसर्स जिन्होंने यहाँ पर 2017 में हमारे साथ 1 साल ट्रेनिंग की थी, जैसे इन कैडेट्स ने की है, वो कैडेट्स 3 साल इंजीनियरिंग के ख़त्म करने के बाद अगर कोविड संक्रमण के रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते तो आज हमारे साथ यहाँ परेड में शामिल होते। तो 90 ऑफिसर्स, जिसमें से मैंने पहले भी बताया था आपको, 24 सिग्नल्स में कमीशन हुए हैं, 16 EME में, 15 इंजीनियर्स में, 16 इन्फेंट्री में, 3 आर्मर्ड कोर में, आर्टिलरी में, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में और AD में 4 और साथ ही साथ ASC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, इंटेलिजेंस और एविएशन में 1 सर। हाँ, तो सभी आर्म्स और सर्विसेज में जो तकनीकी तौर पे तैयार क्वालिफाइड जो टेक्नोलॉजिकल वॉरियर्स हैं वो हम कमीशन करते हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है कि आजकल के वॉरफेयर में कई तरीक़ों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, रोबोटिक्स, रिमोट सर्वेलेंस, ह्यूमनॉइड, स्केलेटल सिस्टम्स, आप किसी भी तरीके से देख लें, हर जगह टेक्नोलॉजी काम आती है। चाहे वो साइबर वॉरफेयर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, चाहे वो स्पेस वॉरफेयर हो, हर जगह टेक्नोलॉजी काम आती है। और ये आला दर्जे की ट्रेनिंग हम अपने कैडेट्स को देते हैं और साथ ही साथ जो विदेश से हमारे पास कैडेट्स आए होते हैं, जो आज की तारीख में श्रीलंका, भूटान, वियतनाम, म्यांमार और अभी जनवरी से लाओ PDR, तो 5 देशों से कैडेट्स हमारे पास ट्रेन करते हैं। बहुत फ़ख्र है हमको कि हम बिल्कुल वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड से इस एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग देते हैं।
भरे राहों पर वे चलते हैं, लेकिन उसमें वो फूल खिलाते हुए चलते हैं। उनकी यही गरिमा की मर्यादा और पहचान है। सेना पर जो भरोसा है देशवासियों को, वो सबसे बड़ी भरोसा है, क्योंकि सैन्य वैभव देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा मतलब रखता है और देशवासियों को सेना पर गर्व होता है, नाज होता है कि कहीं भी देखो, किसी भी विपत्ति हो या विषम परिस्थिति हो, वहां सेना के जवान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और पूरी तन्मयता के साथ, सेवा भावना के साथ वो कार्य करते हैं। यही तो उनका गुण है, यही सैनिकों का गुण है। सैन्य अधिकारी अपने आप में कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य परायण होते हैं। वे पूरी जवाबदेही और पूरी तन्मयता और पूरी जज्बा के साथ देश की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। किसी भी विषम परिस्थिति हो, वो विषम परिस्थिति में देश के साथ खड़े होते हैं, ढाल की तरह, बिल्कुल सुरक्षा के लिए होते हैं वे।
ये जो आज कमीशन हुए हैं वो स्पेशल कमीशन ऑफिसर हैं। स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स वो होते हैं जो प्रतिभाशाली जवान होते हैं, जिन्होंने अपनी बटालियंस को कई साल पहले 15 साल पहले एज ए जवान ज्वाइन किया होता है। उसके बाद वो एक मुश्किल सिलेक्शन के प्रोसीजर के बाद सेलेक्ट होकर आते हैं। आज यहाँ पर उसमें से 15 असम राइफल्स के थे और बाकी के 7 जो थे वो इंडियन आर्मी की अलग अलग बटालियंस के थे। तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा हैं, लेकिन जो ये स्पेशल कमीशन ऑफिसर की वैकेंसी है वो सबके लिए है। इनफैक्ट हम तो 100 ऑफिसर भी हर 6 महीने में ट्रेन करने के लिए तैयार हैं। इनका जो अगला सिलेक्शन होगा उसमें हमेशा हर जगह से आते हैं। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें कोई किसी भी स्टेट का या भी किसी भी एरिया का कोई रिजर्वेशन है। Ladies and gentlemen, the parade is now lined up for review. The order of the contingents formed in front of you is: to your extreme left are the appointments of Ketapal Battalion. 4 hardcore terrorists. He has also served in Operation Raksha, the line of control in high altitude area in the Uri sector. The officer was posted as an instructor class B at Infantry School Mount in the anti-tank group. He was also posted as military staff officer in the United Nations Interim Force in Lebanon. Lieutenant Colonel Kamaljeet Singh Sena Medal is a qualified microlight pilot with 25 hours of flying and 16 solo sorties to his credit. He tenanted the appointment of second in command of 24th Battalion, the Sikh Regiment, a newly raised unit, after completing the appointment of Resident Officer Training Academy Gaya on 1st February 2019. Ladies and gentlemen, it is the adjutant and the entire team of adjutants branch who have toiled day in and day out to train these gentlemen cadets in drill and have finally achieved such high standards of drill movements which you shall be witnessing today. देवियों और सज्जनों, अब से कुछ ही देर में परेड की सलामी लेने के लिए हमारे समक्ष मौजूद होंगे ब्रिगेडियर अजय शंकर, ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ एंड ड्रिल अफसर प्रशिक्षण अकादमी गया। Ajay Shankar is an alumnus of the Officers Training Academy, Chennai, and was commissioned into the Regiment of Artillery on 25th August 1990. He has served in various fields at these locations. The officer is a graduate with distinction in psychology. He has attended the Long Gunnery Staff Course, the Defence Services Staff College Course, and a Higher Command Course. The officer holds a degree of MSc Tech Weapons Systems, Master of Defence and Strategic Studies, and Master of Philosophy degree in Defence and Strategic Studies. The officer was awarded with Army Commander's Commendation Card during his tenure at Integrated Headquarters of Ministry of Defence, Army. Ladies and gentlemen, Mrs. Abhilasha Shankar, an active member of Family Welfare Organization, Officers Training Academy Gaya, will be amidst us for gracing the occasion. आज इस अकादमी से राजपत्रित होने जा रहे इन वीर सेनानियों का उत्साह कुछ ऐसे बयान। हम हैं देश के वीर जवान, यही है हमारी पहचान। हमने खाई है ये कसम, रोकेंगे हर दुश्मन के कदम, बचाएंगे मातृभूमि की लाज, झुकने न देंगे तिरंगा आज।
आंधी तूफान से खेलते, हर मुश्किल को झेलते, बढ़ते जाते हम दिन रात, देश सुरक्षा की सौगात। हमको नहीं है इसका गम, लड़ते रहेंगे मरते दम। कश्मीर हमारे सर का ताज, कारगिल पर है हमको नाज। छीन न सकता कोई आज यही हिंदुस्तान की आवाज, यही हिंदुस्तान की आवाज। Ladies and gentlemen, Indian Army is synonymous to raw courage, valor and sacrifice. The men serving in this army are considered to be men of steel, born in India's countless villages. Their tough training, their tenure of duty in the forward areas, in counter-insurgency operations and in United Nations peacekeeping operations is all by itself a tale adverse. देवियों एवं सज्जनों, भारतीय सैनिक पराकाष्ठा है अदम्य साहस, वीरता, कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की, जो गर्व से सर उठाकर कहते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और ही दूँ। हमारे दिलों में जलती देश प्रेम की ललक और जोश की मशाल, अपने वीरों पर हमें गर्व। हर व्यक्ति हिमालय बन जाए, हर शक्ति हिमालय बन जाए, किस किस को दुश्मन लांघेगा, हम खड़े हैं दुश्मन आ जाए। हर व्यक्ति हिमालय बन जाए, हर शक्ति हिमालय बन जाए। Ladies and gentlemen, we have amidst us Lieutenant Senior Brigadier Ajay Shankar, Brigadier General Staff and Training, Officers Training Academy, Gaya. Secunderabad. Last convoy was ambushed. During a fierce firefight, 2 hardcore undergrounds were eliminated for the exemplary valor displayed by the officer. He has been awarded with Sena Medal Gallant. Brigadier Mola is for his career. आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कटकट से फिर 5 जन हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोही था शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। Ladies and gentlemen, this is Niti Mohra, Appreciating Vice Chancellor of Family Welfare Organization, Officers Training Attached there, the Leonard Pass of the New York. Ladies and gentlemen, we have on the top, take the salute, Brigadier Sandeep Mola, Brigadier Quartermaster General and Officers Training Academy, Gaya.
a highly qualified general officer. He holds a degree of Master of Defense and Strategic Studies, a Master of Management Studies degree, and Master of Philosophy degree in Defense and Strategic Studies. During his illustrious and distinguished military career spanning nearly 40 years, the General Officer has held critical command, staff and instructional appointments. He tenanted Brigade Major of a mountain brigade dealing with operations on the line of actual control in the northeast. Colonel Administration of an armored division, part of Strike Corps at Army Headquarters. All the command assignments of the General Officer have been in the operational areas. He commanded a field regiment and an infantry brigade on the line of control in Jammu and Kashmir and an infantry division on the line of actual control in the northeast. Ladies and gentlemen, during his illustrious service, the General Officer has participated in Operation Rhino, Operation Parakram, Operation Rakshak and Operation Vijay, and has been decorated with Vishisht Seva Medal on 2 occasions in the year 2014 and 2016 for his dedication to duty. He was elected as Colonel Commandant, Regiment of Artillery, Group 8, with effect from 1st March 2017. General Sunil Srivastava took over the Commandant Officers Training Academy, Gaya, on 13th November 2018. Ladies and gentlemen, on the Republic Day this year, the General Officer was decorated with Ati Vishisht Seva Medal. Ladies and gentlemen, in a short while, we would hear fanfare heralding the arrival of the reviewing officer of the passing out parade today. Ladies and gentlemen, that was the fanfare heralding the arrival of the reviewing officer of today's parade, who would be reaching the saluting days in a short while. भारतीय सेना में शामिल हो रहे इन अधिकारियों की ओर से मैं आप सभी को आश्वस्त कराना चाहती हूँ कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, ये वीर सेनानी देश की एकता एवं अखंडता पर कोई आंच नहीं आने देंगे। यह भाव कुछ ऐसे बयां है। हाँ, इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा, जीने का दम रखता हूँ तो भर कर भी दिखाऊंगा। नजर उठाकर न देखना ऐ दुश्मन मेरे देश को, मरूंगा मैं अगर तुझे ना कहलाऊंगा। माया में फंसकर तो मरता ही है हर कोई, पर तिरंगे को कफन बनाकर मैं शहीद कहलाऊंगा। हाँ, इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। मेरे हौसले न तोड़ पाओगे तुम, क्योंकि मेरी शहादत ही अब मेरा धर्म है। सीमा पर डटकर खड़ा हूँ, क्योंकि ये मेरा वतन है। Us to take the general salute. Lieutenant General Sunil Srivastava, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal in Bharat, Commandant Officers Training Academy, Gaya, the reviewing officer for the passing out parade this morning of 12th December 2020. He is the recipient of Gainet Pin for excelling in weapon training and has been awarded with Commandant's Medal for securing highest marks in camps. He is getting commissioned into 19th Battalion, the Jat Regiment. Earlier, he was an Alpha Instructor in Junior Command Leadership Course.
महिलाओं के लिए क्या संभावनाएं हैं? महिलाओं के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया के अंदर ट्रेनिंग नहीं होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है। तो वो एकेडमी उनके लिए बनी हुई है, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं उस चीज़ के लिए, और वो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं। हमारी ट्रेनिंग जो होती है वो जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है वो 12th क्लास के बाद आते हैं। तो दो अलग एंट्रीज हैं। के दाहिनी ओर आप देख सकते हैं BRDM यानी टोही बख्तरबंद वाहन, जो थल एवं जल दोनों सतहों पर निगरानी करने में सक्षम है। यह वाहन भारतीय सेना में सन 1985 में शामिल किए गए। अपनी तेज गति और छिपाव पूर्वक निगरानी करने के कारण यह वाहन सेना के लिए बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं प्रेरणा स्तंभ तीनों की दिशा में चेटवुड द्वारा उद्घोषित ऐतिहासिक सिद्धांत जिस चेटवुड ट्रेडो के नाम से जाना जाता है। सेना में जो भी हमारे जवान आना चाहते हैं उनके लिए मेरा ये संदेश है कि इससे अच्छा प्रोफेशन, आर्मी एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन हम उसको कहते हैं जिसमें उनके पास एक खास स्किल होती है। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, मेडिसिन, जैसे लॉ एक प्रोफेशन है, वैसे ही आर्मी एक प्रोफेशन है। और इस प्रोफेशन के अंदर हम अपने स्किल्स को बनाए रखने के लिए हम अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं। और साथ ही साथ हर प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। यानी कि इस प्रोफेशन में रहने के लिए सबको एथिकल मापदंड फॉलो करने पड़ते हैं। तो और प्रोफेशनल कैपेबिलिटी आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि इंजीनियरिंग वगैरह करने का मौका मिलता है। तो चाहे पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ हो या कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, हर किसी नज़रिए से देखिए तो एक यंग लड़की के लिए आर्मी में आना एक बहुत ही अच्छा कदम है। उत्तम व्यक्तित्व एवं उत्कृष्ट जीवन शैली का संकेत है। ये सदा ही प्रत्येक जेंटलमैन कैडेट के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और भविष्य में भी देश पर मर मिटने की भावना से परिपूर्ण करता रहेगा। The safety, honor and welfare of your country comes first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort and safety come last, always and every time. Ladies and gentlemen, this basic principle of the Chetwood Credo lays a strong foundation. OTA का इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में 400 कैडेट्स को ट्रेन करने के लिए पूरा मतलब मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। और आज के तारीख में इसके ऊपर इसकी इनटेक ले जाने का प्लान नहीं है। तो हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी मौजूदा ज़रूरतों के लिए बहुत है। The Training Academy Gaya is no exception to the same. Is now proceeding back to his position, take command of the parade.
Lead the contingent in front of the saluting dais. कोरोना काल का जो पासिंग आउट परेड ये है सर, ये कितना जैसा है कि संभावनाओं को और बढ़ाता है या फिर उसको कम करता है? नहीं, आप दोबारा सवाल पूछें। कोरोना काल का जो पासिंग आउट परेड है, इससे हम क्या संभावनाएं और भी रखेंगे आगे की संभावना? अच्छा, अगर आपका सवाल ये है कि कोरोना की स्थितियों में आगे की पासिंग आउट परेड क्या ऐसे ही चलती रहेंगी? बिल्कुल। देखिए, आप सबको मालूम है कि देश के अंदर वैक्सीनेशन स्टार्ट करने का डिसीजन लिया जा चुका है। इसके अंदर प्रायोरिटीज़ लेड डाउन है, तो प्रायोरिटी के मुताबिक हमारे कैडेट्स को और हमारे ट्रेनर्स को वैक्सीनेट किया जाएगा। उम्मीद है कि अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक अगली पासिंग आउट परेड तक वो हो जाना चाहिए, और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत असर हमारे ट्रेन करने के तरीके पे पड़ा था वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी एकेडमी को एक बहुत सोच के साथ चला रहे हैं। कोविड का संक्रमण पिछले अक्टूबर से लेके अभी तक हमारा मुश्किल से इक्का दुक्का कोई केस एकेडमी के अंदर हुआ है, कैडेट्स को तो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो हम जिस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे ऊपर इस संक्रमण का वैसे भी कोई ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन हो जाने के बाद तो हम दोबारा नॉर्मल तरीके फंक्शनिंग पे आ जाएंगे। Ladies and gentlemen, you can begin the Nawaz Festival
Ladies and gentlemen, the Chief of Army Staff banner is now being brought onto the parade ground. May we now request Lieutenant General Sunil Srivastava, Ati Vishishta Seva Medal, Silver Medal for Special Commission Officer Course, Senior Under Officer N. Tomba Singh. पीछे कर ले कैमरा भाई। Chief of Army Staff banner. The champion companies, Gurez Company. Thank you, sir. The gentlemen cadets of Gurez Company, whose names will be etched in gold for winning the Chief of Army Staff banner. This is the result of the hard work, dedication and unbreakable resolve displayed by Gurez Company over the last 6 months for spring term 2021. Because the pandemic is far from being over. And finally, I want to compliment all the Sherpas, instructors, ustads, your mentors, for having very creatively and innovatively adapted the leadership development ecosystem to meet the challenges of the pandemic. And I am ensured that all the learning outcomes are delivered.
having personally known your passion, your perseverance, and your promise, I am of the belief that you're going to be winners and game changers anywhere, always. Shabash, Godspeed, and Jai Hind. Thank you, sir, for your golden words of guidance, appreciation, insight, and inspiration. That is a source of strength to one and all present here, and especially the passing out courses of Special Commission officers and those graduating to respective cadet training wings. Thanks indeed, sir. We would all remember these words to the eternity. Shortly, the band will play the soulful melody, All Lang Syne, which will orchestrate the slow march, leading to the Antim Pag. Ladies and gentlemen, for the gentlemen cadets, today has come to say goodbye to their alma mater, which has been their home for many years. While we would see the Flying Rabbits approaching in arrowhead formation. The first aircraft would sharp petals on the passing out course as they moved towards the Antim Pag. The rest of the two aircrafts would sharp petals on the rest of the contingents on their passing out parade.
part of this. अफसर प्रशिक्षण अकादमी गया की शानदार 18वीं दीक्षांत ऑनलाइन साइन की आपने ढूंढकर अंतिम पद तक की अपनी यात्रा मानो उस ऐतिहासिक पल पर एक यादगार कदम के साथ संपन्न हुई। परंतु यह अंतिम पद इनके चुनौतीपूर्ण और रोमांचक भविष्य की यात्रा में प्रवेश करता हुआ पहला कदम है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और सम्मान की जिम्मेदारी अब इन्हीं के काबिल कंधों पर एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आज का दिन उन अभिभावकों के लिए अत्यंत ही गर्व का दिन है जिन्होंने अपने बेटों को देश की सेवा के इस महान कार्य के लिए समर्पित किया, यह जानते हुए भी कि एक सैनिक अपनी जान तक की बाजी लगाकर किसी भी कीमत पर देश पर कोई आंच नहीं आने देता। Future officers of Indian Army have for our nation. The composition is presented by Gentleman Cadet Sachin of Technical Entry Scheme for Syrian 43 and is written by Gentleman Cadet Ashish Pathak of Technical Entry. ऐसा हिंदुस्तान सपने सबके साकार हो, सबको समान अधिकार हो, बच्चों की कल्पना को भरोसे के पल हो, नित नूतन आविष्कार हो, शिक्षा की ज्योति प्रज्वलित गांव गांव हो, ऐसा हिंदुस्तान हो, ऐसा हिंदुस्तान हो। A ceremonial force. Instead, an army ready for modern war, led by thinking leadership, believing knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. जिसने गर्दिश को ललकारा, जिसके आगे वक्त भी हारा, जिसने लालच वेश को मारा, जिसने अपना तन मन वारा। देवियों एवं सज्जनों, ऐसी है हमारी थल सेना और इसके वीर सेनानी। Ladies and gentlemen, Colin Powell said, and I quote, "The most important thing I learned is that soldiers watch what their leaders do. You can give them classes and lecture them forever, but it is your professional leadership, the personal example they follow." Thus, military leader is a leader of character and courage, for it is believed that a man of character in peace becomes a man of courage in war. He cannot be selfish in peace and yet be unselfish in war. It's a moral quality that grows to maturity in peace and is not suddenly developed on outbreak of war. For war has no power to transform. It merely exaggerates. It cannot change. It exposes. Brigadier Sandeep Mohla, Sena Medal, Brigadier Quartermaster General and Officiating Deputy Commandant and Chief Instructor, Officers Training Academy, Gaya. अब से कुछ ही देर में हमारे समक्ष मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव, अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं बाद कमांडेंट अफसर प्रशिक्षण अकादमी गया। Ladies and gentlemen, in a short while we will have amidst us the presiding officer for today's giving ceremony, Lieutenant General Sunil Srivastava, अति विशिष्ट सेवा मेडल and बाद कमांडेंट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया। Ladies and gentlemen, in a short while, these gentlemen cadets to be commissioned as officers of the Indian Army stand tall and proud, with stars in their eyes as bright as the one they would be donning on their shoulders. And with that, they would look forward to a new career, a new beginning and a new life. A journey that shall be full of dreams as also one punctuated with the exacting idea of honor, dignity and sacrifice. The symbolic Pehla Kadam to the accompaniment of the soul-stirring melody. ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, हम देश के हैं रखवाले। रहरेदार हिमालय के हम, झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। Ladies and gentlemen, as they would take the seminal step
the pehla kadam, so to say. They would, for the time immemorial, recall the oath that they will take today, to serve the nation, to lead their comrades, and to forever stay true to the uniform that they don. Within this overarching ethos, their steps will propel them variously towards their own unique destinies in the service of the nation. It is on behalf of all present here, we wish them all the luck, every success, God bless and Godspeed in their chosen endeavors. देवियों और सज्जनों, शीघ्र ही फैनफेयर की धुन मुख्य अतिथि के आगमन की घोषणा करेगी. You will soon hear the fanfare heralding the arrival of the chief guest. May we now request Lieutenant General Sunil Srivastava, Ati Vishishta Seva Medal in Bar, Commandant Officers Training Academy gathering present for the occasion and declare the commencement of clipping ceremony. Dear officers, ladies and gentlemen, proud parents connected with us virtually, and proud gentlemen cadets awaiting commissioning. All of us are really honored today to be present here for this very celebratory but equally solemn occasion. Very soon, two bright stars are going to go on the shoulders, very capable shoulders of these young gentlemen cadets. And they will join the legions of valiant young leaders before them. But even as they take the first step, Pehla Kadam, as officers of the Indian Army, I wish to underscore the salience of two very seminal moments. The first one is the oath that they will take. The second one is their first salute as commissioned officers. Gentlemen, we want to soon take an oath of allegiance to the Constitution and to obey all commands and to serve wherever ordered. But alongside, the country is going to entrust to your care the lives of its sons and daughters. So the weight of the responsibility that now sits on your shoulders is profound. From now on, the safety and honor of our country, the well-being and welfare of its sons and daughters lies squarely on your shoulders. Though you are not with us today to pin stars on their shoulders, we have ensured that virtually you will be able to give your blessings to them. We in the academy, having molded them into future young leaders, we are very confident that they will be able to answer any challenge, anywhere, no matter what the odds. Godspeed, Jai Hind.
पेरेंट्स कहाँ हैं? तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो ठीक है। पासिंग आउट परेड के बाद से वे सैन्य अधिकारी बनने के लिए निकलते हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में वे जाते हैं और अधिकारी बनते हैं। गया का पासिंग आउट परेड अपने आप में अद्भुत होता है, अपने आप में बिल्कुल अनोखा होता है और यहाँ से जो जज्बा हासिल कर ट्रेनिंग लेकर जो निकलते हैं वो सैन्य अधिकारी बनते हैं, उनकी जज्बा देश के लिए होता है और उसी जज्बे के साथ वो देश की सेवा करते हैं। आप सब देखें कि किस तरह से वे ट्रेनिंग लेकर पासिंग आउट करते हैं। आज ये किस तरह की खुशी महसूस हो रही है, बताएं। कहाँ से? And I am from Manipur. My father is a farmer and I belong to a farmer family. And it's a matter of pride for me as well as to my father to be grown up me here. It is because of their blessing that I am here at present. अभी असिस्टेंट कमांडेंट असम राइफल्स के बने हैं और मुझे बहुत गर्व है। असम राइफल्स को मैं पहले भी सर्व कर चुका हूँ और उनके जैसा उनका काम है और जैसा वो जिस तरह से कर्तव्य परायणता से काम करते हैं, बहुत ही ऐसे होनहार और अच्छे ऑफिसर असम राइफल्स में जा रहे हैं, ऑफिसर बन रहे हैं।
सर कुछ बताएंगे, ये बताएं आज ये मुझे इस क्षण पे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने मम्मी पापा को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो खुश रहें और ज्वालामुखी की कृपा उन पर बनी रहे कि आपका बेटे ने आज सक्सेस हासिल कर ली है। आप कहाँ से हैं? मैं हिमाचल प्रदेश ऋषि कांगड़ा से हूँ। थैंक यू। यही कमीशन अधिकारी अब शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार खड़े हैं। भारत के संविधान की प्रति एवं प्रमुख धार्मिक ग्रंथों को समारोह में लाया जा रहा है। Ladies and gentlemen, these newly commissioned officers are not religious teachers in the prepared arena for the solemn ceremony. You all are requested to rise. देवियों सज्जनों, अकादमी के दंड पार अब इन भावी राजपत्रित अधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। Ladies and gentlemen, the adjutant of the academy will now administer oath of allegiance to the newly commissioned officers. Repeat after me. I hereby solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as my law mandate, and that I will, as in duty bound, honestly and faithfully, serve in the economy of the Union of India, and go wherever ordered, by land, sea, or air, and that I will observe and obey all commands of the President of the Union of India, and the command of any officer set over me, even to the peril of my life. Jai Hind. Ladies and gentlemen, before the passing out course leave the portals of this academy, representative of the passing out course, Lieutenant Bridget P.K. will administer vote of thanks. देवियों और सज्जनों, मैं आज सभी नवीनतम राजपत्रित अधिकारियों की तरफ से अपने सभी शिक्षक गणों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके काबिल एवं निरंतर मार्गदर्शन से आज हम भारतीय सेना के उस उच्च वर्ग में शामिल हो सके जो देश की रक्षा, विश्व सेवा, त्याग, बलिदान, कर्तव्य का रण के लिए विश्वविख्यात है। अंत में हम इसे इस वादे के साथ विदाई लेते हैं कि इनके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण को हम जीवन भर याद रखेंगे। जय हिंद।
इन नवीनतम राजपत्रित अधिकारियों को सैल्यूट कर सम्मान देगी। राजपत्रित अधिकारी बनने के पश्चात ये इनका पहला आधिकारिक सैल्यूट है। Now, the Samman Tohi will honor these newly commissioned officers by giving them salute. Ladies and gentlemen, this is the first official salute to the newly commissioned officers from their own instructors. This indeed is a very touchy and proud moment for both the instructors and the officers. देवियों एवं सज्जनों, यह नवीन राजपत्रित अधिकारीगण जिन्होंने कुछ ही क्षण पूर्व देश की सुरक्षा एवं अखंडता कायम रखने की शपथ ली है, अब भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में पहला कदम रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं। Ladies and gentlemen, as the newly commissioned officers have donned the sparkling stars on their shoulders and have sworn in the oath of allegiance, they are set to take the symbolic and seminal Pehla Kadam at the threshold to enter the organization and be a part of the proud Indian Army officers' fraternity to discharge their duty in the true spirit of a soldier and an officer. देवियों सज्जनों, अब राष्ट्रीय ध्वज को समारोह स्थल से ले जाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप यथास्थान खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें एवं सभी वर्दीधारी सैल्यूट करें। Ladies and gentlemen, the national flag will now be ushered off the Pipping Arena. Everybody is requested to rise as a mark of respect to the national flag. Those in uniform to salute. देवियों और सज्जनों, कृपया यथास्थान खड़े रहें। बैंड अब सैन्य गीत एवं राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। Ladies and gentlemen, you are requested to remain standing please. The band will now play the army song followed by the national anthem.
गया का OTA अपने आप में बड़ा मतलब रखता है और देश के लिए जो ट्रेनिंग करके यहाँ से सैन्य अधिकारी बनकर जाते हैं वो बिल्कुल गौरव के साथ जाते हैं और हंसते खेलते मुस्कुराते यहाँ से जाते हैं। उसी तरह से वे चाहते हैं कि हम अपनी जज्बा के दम पर हौसले के जो साथ जाते हैं उस हौसले के साथ देश को खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, देश की सेवा करें। यही तो उनकी भावना होती है और इसी देश भावना के साथ वे ट्रेनिंग लेकर यहाँ से गया के OTA से निकलते हैं। वे कहीं ना कहीं सैन्य अधिकारी बनते हैं, पदाधिकारी बनते हैं, यानी विभिन्न जगहों पर जाते हैं देश के और कई तरह के अधिकारी बनते हैं। पूरे जज्बे के साथ देश की सेवा करते हैं। यही उनकी तो प्राथमिकता होती है। देश की सेवा सबसे अव्वल होता है। और इस पासिंग आउट परेड से जो पदाधिकारी निकलते हैं, अधिकारी निकलते हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए होते हैं। तो देखिए गया में किस तरह से पासिंग आउट परेड नवयुवक जो हैं, जो अभी लालसा रखते हैं कि हमें जाना है, उन्हें किस तरह से और ऊर्जान्वित होकर आना चाहिए? उसके लिए कोई टिप्स हों, कोई टिप्स होंगे जो नया पीढ़ी जो आना चाहते हैं, जो अभी नवयुवक हैं? तैयारी कैसे हाँ हाँ अपने आप को आर्मी में एंट्री के लिए तैयार करने के लिए उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है तो UPSC एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। अगर उनको टेक्निकल एंट्री स्कीम जिसको हम ट्रेन करते हैं वहाँ पे जाना है तो कम से कम 70% क्लास 12th में लाने पड़ेंगे PCM में। तो पहली बात तो अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करो और दूसरी बात अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो ताकि आप ठीक से कम्युनिकेट कर सको और समझ बूझ के साथ सिचुएशन से डील करने की क्षमता हो। तो कोई भी एक एवरेज सोच समझ का लड़का आर्मी के अंदर एंट्री पा सकता है बशर्ते कि वो मेरिट में एग्ज़ाम में नंबर अच्छे लाए और उसके बाद इंटरव्यू में सेलेक्ट हो।
and press the bell icon.